सिंगर अलका याग्निक ने हाल ही में अपनी एक गंभीर बीमारी का जिक्र किया है, जिसके कारण वो सुनने की क्षमता खो बैठी हैं। इस बीमारी के बारे में जानना हम सब के लिए जरूरी है। दरअसल अलका याग्निक को डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस को बहरापन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे सुनने की क्षमता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आमतौर पर इसमें केवल एक कान से ही सुनाई देना बंद होता है। हालांकि कई बार दोनों कानों की सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। यह अचानक भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कब और क्यों होता है, क्या इसके कुछ लक्षण पहले से दिखाई देते हैं, किस तरह के शोर में अधिकतम कितनी देर रहना सेफ है, यानी अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो आपके लिए क्या ये मुश्किल हो सकता है, क्या ये बीमारी होती है, इसके बारे में जानते हैं। जब हमारे कान की जो भीतरी बनावट है, यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और दिमाग के बीच जो नर्व पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, इसे सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कहते हैं। हमें एक या दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ऐसा अचानक हो जाए या फिर धीरे धीरे हम अपने सुनने की कैपेसिटी को खो दें। हियरिंग लॉस का जो असल मतलब है वो क्या है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल आसान भाषा में इसे जानना जरूरी है। हम साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसीज में काउंट करते हैं। जो आवाज़ हम सुनते हैं वो कितनी लाउड है, कितनी तेज़ है, इसे डेसिबल में काउंट किया जाता है। जब शांति होती है तब हम इसे मापते हैं तो ये 0 डेसिबल आएगी और फुसफुसाहट में ये 30 डेसिबल के करीब दर्ज होती है। और जब हम बातचीत की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो 60 डेसिबल तक ये पहुंच जाती है और हमें लगातार 3 फ्रीक्वेंसीज में 30 डेसिबल कम सुनाई देता है तो ये सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस होता है। यानी कोई आपसे बात करे तो आपको लगेगा कि वो फुसफुसा रहा है, बात नहीं कर रहा या लिपसिंग कर रहा है, क्योंकि आपके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही। आसान भाषा में कहें तो अगर 60 डेसिबल की जो आवाज़ है वो 30 डेसिबल कम होकर सुनाई दे तो ये फुसफुसाहट जैसी ही महसूस होती है, जबकि कोई धीरे बोले तो ये सुनाई ही नहीं देता है। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के जो लक्षण होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस में जो पीड़ित हैं वो 10 में से लगभग 9 लोगों के केवल एक कान की सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यानी ज़्यादातर केसेस एक कान की सुनने की क्षमता में सामने आते हैं। इस तरह का जो बहरापन है अक्सर रात में होता है और सुबह उठने के तुरंत बाद महसूस हो सकता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, यानी ये अचानक हो सकता है। कई बार किसी से बातचीत करते वक्त भी अचानक ये एहसास होता है कि हमें सामने वाला क्या बोल रहा है हमें नहीं सुनाई दे रहा। कई बार हेडफोन लगाने पर भी पता चलता है कि एक कान में सुनाई नहीं दे रहा है या फिर कम सुनाई दे रहा है। ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। इसके कई और भी लक्षण हो सकते हैं, कई और वजह हो सकती है। उम्र बढ़ने के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि अक्सर धीरे धीरे ये डिजीज़ होती है और इस तरफ लोगों का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि ये डेली रूटीन के कामकाज में आपको फ़र्क ना डाले, यानी आपको महसूस ना हो। सिर पर अगर आपके चोट लगी है तब भी ये आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे जो कान का इंटरनल स्ट्रक्चर है और दिमाग के बीच की जो तंत्रिका मार्ग होती है वो डैमेज हो सकती है, जो हियरिंग लॉस की वजह बन सकता है। या फिर किसी वायरस इन्फेक्शन के कारण या डायबिटीज़ के कारण भी ये हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। यानी ये बीमारियां आपको हैं तो आप भी सतर्क रहें। और एक स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक्स लेना भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि जो कैंसर के इलाज के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है, कीमोथेरेपी होती हैं, वो भी हियरिंग लॉस का एक बड़ा कारण बन सकती हैं। इसके साथ ही लाउड म्यूजिक यानी तेज़ आवाज़ का जो एक्सपोजर है वो भी हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें सावधान रहना है और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार।